मूवी के स्टार्ट में हम टैना नामी एक औरत को देखते हैं जिसकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो वक्त से पहले ही पैदा हो गई थी। इसलिए डॉक्टर ने उसे इंक्यूबेटर में शिफ्ट कर दिया था क्योंकि उसे सांस लेने में भी मसला हो रहा था। टैना अपनी बेटी को देखकर तड़प रही थी। वो यही सोच रही थी कि न जाने उसकी बेटी इस हाल में कब तक जिंदा रहेगी। खैर सीन अब कट होता है और हमें 17 साल बाद उसी लड़की को दोबारा दिखाया जाता है। वो अब बड़ी हो चुकी है और वक्त से पहले पैदा होने की वजह से उसकी बॉडी के काफ़ी सारे हिस्से काम नहीं करते और इसके साथ साथ वो अस्थमा और हार्ट पेशेंट भी है। अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल रखने के लिए क्लोई को बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। इन सारी कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद भी क्लोई काफ़ी ज़हीन है। क्लोई एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी लेकिन यूनिवर्सिटी उसकी एप्लीकेशंस का कोई जवाब नहीं देती। ऐसे में उसे लगा कि उसे यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट कर दिया गया होगा। खैर हम देखते हैं कि टैना उसकी मॉम अभी ग्रोसरी की शॉपिंग कर कर घर आई थी। घर आते ही वो फ़ोन कॉल पर बिजी हो जाती है और क्लोई जैसे ही ग्रोसरी बैग से चॉकलेट्स लेने के लिए उसे खोलती है तो उसे टैना के नाम पर उसमें से कुछ टैबलेट्स मिलती हैं, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम तो कोई टैबलेट्स इस्तेमाल नहीं करती थी। तो फिर आखिर उन्हें क्या हुआ होगा। फिर उसी रात उसकी मॉम्स उसे वही टैबलेट्स देने आती हैं। तो वो टैना से पूछती है कि ये टैबलेट्स आपके नाम पर क्यों आई थी। तो उसकी मॉम कहती हैं कि शायद ये फार्मा की गलती है। ऐसे में क्लोई चुपचाप वो मेडिसिन ले लेती है। अगली सुबह वो वही मेडिसिन रैक में से निकालती है। मेडिसिन को चेक करने पर उसे उसकी फार्मूले में कुछ गड़बड़ नजर आती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस मेडिसिन को किसी और मेडिसिन के रैपर से रैप किया गया था और ये देखने पर क्लोई को अपनी मॉम पर शक होता है। तो वो इस चीज को चेक करने के लिए मेडिसिन का फार्मूला सर्च करती है, लेकिन उसकी मॉम ने पहले ही इंटरनेट कट कर दिया था और उसकी मॉम दूर खड़े उसे देख रही थी और उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। उस वक्त वो चुपचाप कमरे में आ जाती है और अगली सुबह जब वो देखती है कि उसकी माँ गार्डन में बिजी है तो वो जल्दी से अपनी माँ के रूम में जाती है और मोबाइल फोन पर ऐसी ही एक रैंडम नंबर मिला देती है। तो दूसरा आदमी जो फोन उठाता है वो उससे हेल्प की रिक्वेस्ट करती है। तो वो उसे कहती है कि मुझे एक मेडिसिन का फार्मूला सर्च कर कर बता दे, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। फोन की दूसरी तरफ वाला आदमी क्लोई का काम कर देता है। तो वो उसे बताता है कि ये टैबलेट अक्सर हार्ट पेशेंट्स को दी जाती है जो कि लाल रंग में होती है, लेकिन इस वक्त क्लोई के हाथ में जो टैबलेट थी वो ग्रीन कलर की थी। इस पॉइंट पर उसे शक होता है कि उसकी माँ कुछ न कुछ गड़बड़ कर रही है। उसे किसी भी तरह अब इस मेडिसिन का असली फार्मूला पता चलाना था ताकि वो इसके साइड इफेक्ट्स को जान सके। तो वो डिनर के टाइम पर अपनी माँ से कहती है कि काफी टाइम हो गया हम कहीं गए नहीं हैं, तो क्या आज हम मूवी देखने चलें। तो टैना उसे मूवी थिएटर ले जाती है। जब सब मूवी में बिजी थे तो ग्लोरी टैना से पूछकर वॉशरूम के लिए जाती है, लेकिन असल में वो वॉशरूम नहीं जाती और पास की ही एक फार्मा कंपनी में चली जाती है। वो एक मेडिसिन फार्मर्स को देते हुए कहती है कि मुझे इसका फार्मूला पता चलाना है, आखिर ये किस चीज की टैबलेट है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। और वो उसे इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देती है क्योंकि वो मेडिसिन उसकी मॉम के नाम पर ली होती है। क्लोई उसे कहती है कि असल में मैं और मेरी मॉम गेम खेल रहे हैं और उन्होंने मुझे टास्क दिया है कि मैं इस मेडिसिन का फार्मूला जानूं। प्लीज अगर आप मेरी मदद कर देंगी तो मैं जीत जाऊंगी। ये सुनते ही फार्मर्स उसकी मदद कर देती है और उसे बताती है कि ये मेडिसिन डॉग्स के लिए इस्तेमाल होती है और अगर कोई आदमी इसे इस्तेमाल करे और अगर कोई इंसान इन मेडिसिन को ले ले तो वो पैरालाइज हो सकता है। और क्लोई ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उनके घर पर कोई डॉग नहीं था और उसकी माँ उसे ये मेडिसिन बचपन से दे रही थी और इसी टेंशन और परेशानी की वजह से उसे अस्थमा अटैक भी आ चुका था और वो सांस मुश्किल से ले रही थी। इतने में उसकी मॉम भी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती हैं। वो उसे एक इंजेक्शन लगाते हुए बेहोश कर देती हैं और फिर उसे अपने घर ले आती हैं। और जब वो होश में आई तो वो देखती है कि वो अपने कमरे में लॉक है। इंटरनेट पर सर्च कर रही थी कि किसी भी इंसान को मुकम्मल तौर पर पैरालाइज कैसे किया जा सकता है। यहाँ क्लोई भी अपने कमरे से बाहर निकलना चाहती थी और फिर उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि वो दूसरे कमरे में विंडो के जरिए जाकर अपने कमरे का दरवाजा खोल सकती है। वो हॉट आयरन रॉड लेकर अपने मुंह के अंदर ठंडा पानी भरती है और फिर अपनी खिड़की से बाहर की तरफ जंप कर देती है। मुश्किल से रेंगते हुए वो अपनी मॉम के रूम तक पहुंच गई थी और फिर उसके बाद वो अपनी मॉम की विंडो को आयरन रॉड से गर्म करती है और फिर ठंडा पानी फेंक कर उसे तोड़ देती है और फिर वो उस कमरे में आकर अपनी रूम का दरवाजा खोलती है और इस वजह से उसे दोबारा सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से वो इनहेलर इस्तेमाल करती है और जल्दी से स्टेयर से नीचे आने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन वो देखती है कि अब उसकी लिफ्ट काम नहीं कर रही, लेकिन उसे किसी भी हालत में नीचे जाना था। वो पहले अपनी व्हीलचेयर को नीचे फेंकती है और फिर खुद को भी सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से उसे काफी चोट आती है। लेकिन वो हिम्मत करके व्हीलचेयर पर बैठती है और घर से बाहर निकल जाती है। घर से निकलने में तो वो कामयाब हो जाती है, लेकिन वो मदद किससे मांगे क्योंकि उनके घर के आसपास कोई घर भी नहीं था। तो वो रोड पर निकल जाती है और तभी उसे एक गाड़ी की आवाज आती है। तो उसे आवाज सुनकर लगता है कि ये टैना की गाड़ी है, जिसकी वजह से वो जंगलों में छुप जाती है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये तो एक ट्रक है
वो जल्दी से उस ट्रक के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर ट्रक वाला ट्रक रोक देता है। तो यहाँ क्लोई उससे मदद मांगती है और उसे सारी कहानी सुना देती है कि कैसे उसकी मॉम बचपन से उसे डॉग्स वाली मेडिसिन देकर पैरालाइज रख रही है और उसकी जान खतरे में है। वो उस आदमी से कहती है कि मुझे किसी भी हाल में पुलिस स्टेशन जाना है। तो वो आदमी इसकी बात मान लेता है। इससे पहले कि वो इसे अपने ट्रक में बिठाता, पीछे से टयाना आ जाती है और वो इससे पूछती है कि तुम मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रहे हो। तो वो टयाना को कहता है कि तुम्हारी बेटी को लगता है कि तुम उसे गलत मेडिसिन दे रही हो। वो तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन जाना चाहती है और मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। टयाना के तो अब होश ही उड़ जाते हैं। टयाना उसे बहुत समझाती है, लेकिन जब ये आदमी नहीं रुकता तो टयाना को गलत रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ क्लोई का बेहोश होने वाला इंजेक्शन उस आदमी को लगाकर क्लोई को वापस घर ले जाती है। यानी एक बार और क्लोई उस खतरनाक जिंदगी में पहुंच चुकी है। टयाना अब क्लोई को उसकी बेसमेंट में जंजीरों से बांधकर रख लेती है और वो यहाँ पर एक मेडिसिन भी बना रही थी ताकि वो क्लोई को बिल्कुल पैरालाइज कर दे। क्लोई हर हाल में यहाँ से निकलना चाहती थी, इसलिए वो बेसमेंट में कुछ जरूरी चीजें ढूंढने लगती है जिसकी मदद से वो यहाँ से निकल सके। इसी दौरान क्लोई को यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं, जिसमें उसे यूनिवर्सिटी से आया हुआ ऑफर लेटर भी था, जिसे उसकी मॉम यहाँ पर छुपा कर रख देती है। इसे देखकर क्लोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था जो उसकी मॉम ने तोड़ दिया। थोड़ा और ढूंढने पर क्लोई को यहाँ पर हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं जो उसी के नाम पर थे। तो उसे पता चलता है कि क्लोई नामी लड़की जो 17 साल पहले पैदा हुई थी, वो पैदा होते ही मारी जा चुकी थी। यहाँ उसका डेथ सर्टिफिकेट भी था। अगर वो बच्ची मारी जा चुकी थी तो फिर क्लोई कौन थी? क्लोई को इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में एक न्यूज़पेपर का कटआउट भी मिलता है। वो लोग रो रहे थे क्योंकि जिस दिन क्लोई पैदा हुई उसी हॉस्पिटल में इनकी भी बेटी पैदा हुई थी और पैदा होते ही किसी ने उसे किडनैप कर लिया था। ये खबर पढ़ने के बाद ग्लोरी समझ जाती है कि टयाना उसकी असल मॉम नहीं है, बल्कि असल माँ बाप उसके ये वाले हैं। वो अब यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन कैसे निकले क्योंकि अब सारे रास्ते बंद हैं। इसी दौरान टयाना भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर ग्लोरी डर जाती है और उसे कहती है कि मुझसे दूर रहो, मैं जान चुकी हूँ कि तुम मेरी असल मॉम नहीं हो। तुम मेरी असल मॉम नहीं हो, मैं उस कपल की बेटी हूँ और तुमने मुझे वहां से किडनैप किया था। टयाना ये सारी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है। टयाना उसे कहती है कि तुम मेरा यकीन मानो, तुम मेरी बेटी हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और आज के बाद मैं तुम्हें ऐसी कोई मेडिसिन नहीं दूंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। लेकिन क्लोई दोबारा टयाना के साथ बदतमीजी करती है और यहाँ टयाना को भी गुस्सा आ जाता है। वो बड़ी सी इंजेक्शन में एक मेडिसिन भरती है जो उसने खुद बनाई होती है पैरालाइज करने के लिए। अपने आप को बचाने के लिए क्लोई एक वार्डरोब में खुद को बंद कर लेती है, लेकिन वो लॉक सही लगा नहीं पाती। वो अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर एक लिक्विड पी लेती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। टयाना ये देखकर घबरा जाती है कि ग्लोरी मर चुकी है और ये सोचते ही टयाना की हालत खराब हो चुकी थी और वो बहुत ज्यादा रो रही थी, क्योंकि वो सच में ग्लोई को अपनी बेटी मानती थी। वो ग्लोई को अपने से दूर भेजना नहीं चाहती थी और वो ग्लोई को पैरालाइज होने वाली मेडिसिन भी इसीलिए देती थी कि कहीं वो अपने असली माँ बाप के पास ना चली जाए। ग्लोई को जब होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और उसके आसपास डॉक्टर थे जो उसका स्टमक वॉश कर रहे थे। वो मिरर से बाहर देखती है तो वहाँ टयाना खड़ी होती है, तो वो जान जाती है कि वही उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी और उसे देखकर वो डर जाती है। तो वो इशारे से करीब खड़ी अपनी एक नर्स को बुलाती है और उससे एक पेन और पेपर मांगती है। वो उसे कुछ लिखकर बताना चाहती थी और यही चीज बाहर टयाना भी देख लेती है और टयाना समझ जाती है कि ग्लोरी नर्स को उसी के बारे में बताएगी, इसलिए वो वक्त रहते ही हॉस्पिटल का इमरजेंसी अलार्म बजा देती है। हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है और इसी का फायदा उठाते हुए वो उसे वहां से ले जाती है। अब जैसे ही नर्स रूम में आती है तो वो देखती है कि ग्लोई वहां है ही नहीं और उसने पेन और पेपर भी मांगा था कुछ बताने के लिए। तो नर्स का सीधा शक उसकी माँ पर जा रहा था। वो जल्दी से हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर देती है। यहाँ पर टयाना उसे स्टेयर्स तक लेकर आई थी कि सामने से सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है। सिक्योरिटी को देखकर टयाना भी अपनी गन निकाल लेती है और सिक्योरिटी से कहती है कि मैं सिर्फ अपनी बेटी को घर लेकर जाना चाहती हूँ। टयाना जब गन नीचे नहीं करती तो सिक्योरिटी को मजबूरन उस पर हमला करना पड़ता है और गोली उसके कंधे पर लगती है और क्लोई को डॉक्टर यहाँ रेस्क्यू कर लेते हैं और फिर बताया जाता है कि इस हादसे को 7 साल गुजर जाते हैं। अपनी मॉम से मिलने के लिए जेल में आई है, जिसे इतने सालों तक क्लोई को पैरालाइज रखने के लिए अरेस्ट किया गया था। और हम देखते हैं कि क्लोई आज तक व्हीलचेयर पर है, लेकिन वो मुश्किल से कुछ कदम चल पाती है। तो वो चलकर टयाना के पास आती और उसे बताती है कि अब मैं चल पाऊंगी। वो कुछ अरसे बाद टयाना से मिलने आती रहती थी और वो टयाना को बताती है कि मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक अच्छी जॉब भी ले ली है और मेरी शादी भी हो चुकी है और मैंने अपने असली पेरेंट्स को भी ढूंढ लिया है। टयाना बस खामोशी से उसकी बातें सुनती जा रही थी और उसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोरी अपने मुंह से रैप हुई हुई कुछ मेडिसिन निकालती है। ये वही मेडिसिन थी जो बचपन में उसकी माँ उसे पैरालाइज रखने के लिए देती थी और अब क्लोई यही मेडिसिन उसकी मुंह में डालती थी और साफ जाहिर था कि वो टयाना से अपना बदला ले रही थी
और वो नहीं चाहती कि टैना कभी भी इस जेल से बाहर आए, और यही दिखाते हुए कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।